फिर से मैं मेमोरी फैक्ट्स चैनल के माध्यम से आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मिशेल नॉस्ट्रेडमस के भविष्यवाणियों के बारे में, जिनका कंप्लीट वर्क है उसके बारे में। इन्होंने अपनी भविष्यवाणियाँ सबसे पहले प्रस्तावना लिखा, प्रीफेस, फिर सेंचुरी 1, सेंचुरी 2, सेंचुरी 3, सेंचुरी 4, सेंचुरी 5, इस प्रकार से नियर अबाउट 13 या 14 सेंचुरीज के माध्यम से इनके बारे में लिखा। शुरुआत में इन्होंने क्या किया देखिए आप। प्रीफेस में मिशेल नॉस्ट्रेडमस टू हिज प्रोफेसीज, अपने भविष्यवाणी के बारे में क्या बताते हैं। उन्होंने अपने बेटे सीजर नॉस्ट्रेडमस को ये प्रस्तावना लिखी है, जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि मैं जो भी भविष्यवाणियाँ करता हूँ, जो भी है सब देवीय है, बिना भक्ति के नहीं है। इसे तुम आगे चलकर करने का प्रयास मत करना, नहीं तो मात खा जाओगे। ग्रीटिंग्स एंड हैप्पीनेस टू सीजर नॉस्ट्रेडमस माय सन। देखिए आप, साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे पुत्र तुम खुश रहो सीजर नॉस्ट्रेडमस। इसमें योर लेट अराइवल सीजर नॉस्ट्रेडम माय सन हैज़ मेड मी स्पेंड मच टाइम इन कॉन्स्टेंट nightly reflection so that I could communicate with you by letter and leave you this reminder। उन्होंने कहा आपका आगमन लेट हुआ और तब तक मुझे रात्रि को जाग जाग कर जो दुनिया के बारे में जो मैंने कुछ जाना वो समय मिला। आफ्टर माई डेथ, मेरी मृत्यु के पश्चात, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल मैन, सभी लोगों की भलाई के लिए, और विच द डिवाइन स्पिरिट हैज हाउ सेव्ड मी टू नो बाई मीन्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी। मैंने ज्योतिष के माध्यम से, खगोल विज्ञान के माध्यम से ये सब कुछ जाना है और मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तुम इसे दुनिया तक पहुँचाओ। एंड सिंस इट वाज द ऑलमाइटी विल दैट यू वर नॉट बोर्न हियर इन दिस रीजन, एंड आई डू नॉट वांट टू टॉक ऑफ ईयर्स टू कम बट ऑफ द मंथ्स ड्यूरिंग विच यू विल स्ट्रगल टू ग्रेस्प एंड अंडरस्टैंड द वर्क आई शैल बी कंपेल्ड टू लीव यू आफ्टर माई डेथ। ऐसा लगता है कि नॉस्ट्रेडमस ने अपने बेटे का भविष्य भी देख लिया था, तो वो सीजर को बार बार संबोधित करके लिख रहे हैं कि मेरे बेटे तुम मेरा जैसा बनने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है सब देवीय है, ऊपर वाले की इच्छा से है। तुम तो सिर्फ मेरा जो कार्य है वो दुनिया तक पहुंचाना। ये 1555 ईस्वी दरक का है। द की to the hidden prediction and which you will inherit will be locked inside my heart। ये जो चाबी है भविष्यवाणी करने की, ये मेरे हृदय के साथ ही लॉक्ड, मैंने हृदय में लॉक्ड कर ली है। इसलिए अपने आप को भविष्यवक्ता के तौर पे जग जाहिर मत करना। कितनी बड़ी बात कही है, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि मेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है। देखिए इसमें अगली पार्ट में, I am not saying my son, mark me well here, the knowledge of such things cannot be implemented in your deficient mind। मैं ये नहीं कह रहा, ये चीज़ चिन्हित कर लो कि ये नॉलेज आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है, नहीं, इसके लिए खूब तपस्या करनी पड़ती है और मैंने इसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी है। Or that events in the distant future may not be within the understanding of any reasoning being। और हर विषय के पीछे कारण होता है। Nevertheless, if these things current or distant are brought to the awareness of this reasoning and intelligent being, they will be neither too obscure nor too clearly revealed। जो व्यक्ति इनके लिए योग्य है उसी के सामने ये चीज़ें आती है। Perfect knowledge of such things cannot be acquired without divine inspiration। बिना देवता की प्रेरणा के ऐसा ज्ञान आप में नहीं आ सकता। That all prophetic inspiration derives its initial origin from God Almighty। जितनी भी जो भविष्यवाणी की प्रेरणा मुझे मिलती है सब सर्वशक्तिशाली भगवान के आदेश से मिलती है, की प्रेरणा से मिलती है। देन फ्रॉम चांस एंड नेचर, उसके बाद में मेरे पास मौका है और प्रकृति है। सिंस ऑल दीज प्रोटेंट्स आर प्रोड्यूस इम्पार्शियली, ये सारी चीज़ें मेरे सामने बिना भेदभाव के आती है
प्रोफेसी कम टू पास पार्टली एज प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणियाँ हैं वो जैसे मेरे सामने से गुजरती है मैं उनको लिख देता हूँ। फॉर अंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड बाय द इंटेलेक्ट कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय मीन्स ऑफ ऑकल्ट ओनली बाय द एड ऑफ द जुडाइक। यहाँ पर ये कहा गया है कि उस भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी सामने दिखाई नहीं देता है। ब्रिंगिंग फॉर दैट स्मॉल फ्लेम बाय हुज लाइट पार्ट ऑफ द फ्यूचर में बी डिसेंड, उसी की आज्ञा से ये सब कुछ मुझे दिखाई देता है। आगे और भी लिखा उन्होंने, आल्सो माई सन आई beseech you not to exercise your mind upon such reveries and vanities as drain the body and incur the soul prediction and which trouble our feeble frames। मेरे बेटे मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि अपने दिमाग से ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारी खाती इज्जत धूल में मिल जाए। Above all, avoid the vanity of that most execrable magic formally reproved by the Holy Scripture, only accepting the use of official astrology। मैंने अधिकृत ज्योतिष का सहारा लेके इनके बारे में लिखा है, तुम कभी भी प्रयास मत करना। आगे लिखा है देखो उन्होंने, 1 मार्च 1555 ईस्वी की ये बात है जब ये बुक प्रिंट हुई। फॉर गॉड्स मर्सी विल बी poured forth only for a certain time, my son, until the majority of my prophecies are fulfilled and the fulfillment is complete। भगवान की जो दया है, जो आशीर्वाद है, वो एक निश्चित समय के लिए मिला है मुझे और जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। Then several times in the course of the doleful tempest the Lord shall say, सैकड़ों बार समय आया है लेकिन भगवान ने उस गॉड ने एक निश्चित समय में मुझे इन सब के बारे में जानकारी दी है। तो आप सबने देखा किस प्रकार से लास्ट में लिखा उन्होंने अपने बेटे को, सो इन कंक्लूजन माय सन टेक दिस गिफ्ट फ्रॉम योर फादर मिशेल नास्ट्राडामस हु होप्स यू विल अंडरस्टैंड ईच प्रोफेसी इन एवरी क्वार्टर हियर माय इमॉर्टल गॉड ग्रांट यू ए लॉन्ग लाइफ ऑफ गुड एंड प्रॉस्पेरस हैप्पीनेस। अंत में उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे तुम्हारे पिताजी मिशेल नास्ट्राडामस की तरफ से तुम्हें यह आशीर्वाद है, आप ये जो क्वार्टरन, ये चौपाइयों में जो मेरी भविष्यवाणी लिखी हुई है उनको आप समझे और लोगों को बताएं। देखिए ये 1st सेंचुरी है। इस प्रकार से ये 4 मई 1555 ईस्वी में इन्होंने शुरुआत की और 1st एडिशन है इस बुक का। वो अपने बेटे सीजर को संबोधित करते हुए 353 इसमें भविष्यवाणियाँ थी चौपाइयों में। इसका रीप्रिंट 1840 ईस्वी में हुआ। आज इसका जो ओरिजिनल जो प्रिंट है वो हमारे सामने दुर्भाग्य से नहीं है। ओरिजिनल प्रिंट के माध्यम से जो कुछ निकला वो सब ये है। इसमें बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं, जैसे एक ये है, देखिए इसमें चौपाइयाँ हैं, ऊपर फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नीचे द हेड ऑफ अराई जुपिटर एंड सैटर्न इटर्नल गॉड व्हाट चेंजेस देन द बेड टाइम्स विल रिटर्न अगेन आफ्टर ए लॉन्ग सेंचुरी व्हाट टर्मोइल इन फ्रांस एंड इटली। आपको पता है जब कोरोना आया तो सबसे बड़ा धमाका, सबसे बड़ी आफत सबसे पहले फ्रांस और इटली में आई थी। ये सब बता रखा है इसमें। मैं आगे इसके बारे में कुछ और बताना चाहूँगा। भारत के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं। आप नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की है कि वह दाढ़ी वाला व्यक्ति होगा जो गुरुवार को महत्वपूर्ण दिवस मनाएगा, नीले गणवेश में होगा और वह है कि वो एक पनडुब्बी में सवार होकर सभी हथियारों के साथ गल्फ ऑफ पर्शिया को पार करते हुए, रेड सी को पार करते हुए, हो सकता है गल्फ ऑफ पर्शिया की बजाय वह रेड सी को पार करे और वह मेडिटेरियन सी में जाएगा और सबसे पहला धमाका वियना पे करेगा, ऐसा उल्लेख है। मैं और इसके अलावा लंदन आधा डूब जाएगा, रशिया अमेरिका की जो ताकतें हैं वो धूमिल पड़ जाएगी और चाइना है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ है, चाइना की आधी आबादी इसी कोरोना की वजह से समाप्त हो जाएगी और आधी जो आबादी है वो युद्ध से मारी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि गुरु ही सबसे बड़ी चीज़ है।
गुरु के बारे में 3 शब्द का उल्लेख किया गया है, ओम तत्सत। ये 3 वो शब्द है जो हमारे मन और मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।